हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट है कि नहीं, क्या स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इट वर्क्स लाइक अ कैमरा by collecting light from objects and forming images on the retina। तो जो ह्यूमन आई है, मनुष्य का जो आंख है, वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइट डिटेक्ट करता है, नेचुरली हम सबको मिला हुआ है, जिससे कि हम सब अपने आसपास देखते हैं। ये कैमरा के जैसा काम करता है, लाइट कलेक्ट करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आंख में आता है और इस तरह से आंख उसको डिटेक्ट करता है और सारा ऑब्जेक्ट को हम सब देख पाते हैं, सारा कलर देख पाते हैं। तो इस तरह से ही हम सब देखते हैं, है कि नहीं। तो लाइट को सेंस करके हम सब देखते हैं। जितना भी इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। द आई हेल्प्स अस परसीव शेप, साइज, कलर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो आंख है वो हम सबको बहुत तरह का गुण देखने में मदद करता है, जैसे किसी चीज का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर क्या है, डिस्टेंस कितना है हम सबसे। ये सारा चीज हम सब परसीव करते हैं देखने से, है कि नहीं, आंख के मदद से, है कि नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मेन पार्ट्स ऑफ द आई। तो जो मेन पार्ट है आंख का, उसमें सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई अलाउस लाइट टू एंटर द आई, प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द आईज फोकसिंग पावर। तो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आंख का सामने का, और ये कर्व्ड भी होता है और इसी से लाइट जो है एंटर करता है आंख में। और बहुत सारा जो फोकसिंग पावर होता है आंख का, वो कॉर्निया से मिलता है। इसके बाद है एक्वस ह्यूमर। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस नरिशेस द आई एंड मेंटेन्स प्रेशर। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है वो फ्लूइड होता है कि नहीं, लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कॉर्निया और आंख का जो लेंस है, आई लेंस है, उसके बीच में भरा हुआ होता है। ये आंख को पौष्टिकता देता है, नरिश करता है, और जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है। इसके बाद है आइरिस। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ये जो है ये कंट्रोल करता है, आइरिस जो है ये सिकुड़ता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और शटर के जैसा काम करता है। जैसे कैमरा में शटर होता है ना, उसी तरह आंख में आइरिस होता है। और बीच में जो खाली जगह होता है, जिसको प्यूपिल बोला जाता है, उसी के साइज को आइरिस कंट्रोल करता है। अगर ये एक्सपैंड कर रहा है तो इसका मतलब प्यूपिल छोटा हो रहा है कि नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्यूपिल बड़ा होता है। अंधेरे में, रात में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है और दिन में, उजाला में, धूप में ये एक्सपैंड करता है। और डिपेंडिंग होना, ज्यादा लाइट रहता है तो प्यूपिल को छोटा कर देता है, कम लाइट रहता है तो प्यूपिल को बड़ा कर देता है। तो आइरिस जो है एक्चुअली प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल जो होता है वो खाली पार्ट बीच में काला जैसा, जिससे कि लाइट आंख में एंटर करता है, जो देखने में डार्क लगता है क्योंकि लाइट अंदर जा रहा है कि नहीं, बाहर नहीं आ रहा। तो इसके बाद है प्यूपिल। ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस अपीयर्स ब्लैक, इट्स साइज चेंजेस अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। तो सेंटर में जो ओपनिंग होता है आइरिस का, है कि नहीं, देखने में ये काला जैसा लगता है, इसका साइज जो है लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से बदलते रहता है। तो ज्यादा लाइट रहता है, जैसे अगर धूप में हम सब हैं, है कि नहीं, तो ये छोटा हो जाता है और रात में ये बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट आ सके और देखने में मदद मिल सके। इसके बाद है आई लेंस। ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो आई लेंस जो होता है वो प्यूपिल के अंदर जो है वो पहला चीज है जो कि जिससे कि लाइट टकराता है। और आई लेंस जो होता है वो जो लाइट आ रहा है उसको कन्वर्ज करता है, और इसका शेप है, साइज जो है वो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन कि हम सब कहाँ देख रहे हैं, किस चीज पे हम सब का नजर फोकस कर रहे हैं। तो उसके डिस्टेंस पे आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बदलते रहता है, माने कि इसका पावर चेंज होते रहता है। और उस पावर को चेंज करने में आई लेंस के ऊपर नीचे जो मसल लगा होता है उसको सिलियरी मसल बोला जाता है, वही इसको कंट्रोल करता है, वही फोकल लेंथ को चेंज करता है, पावर को चेंज करता है।
और इस तरह से ये अपना पावर चेंज करता है, फोकल लेंथ चेंज करता है कि जो इमेज बने वो रेटिना पे ही बने एक्यूरेटली, ताकि शार्प हम सबको दिखाई पड़े। इसके बाद है सिलियरी मसल्स होल्ड द लाइट लेंस इन पोजीशन, चेंज द शेप ऑफ लेंस फॉर फोकसिंग। तो सिलियरी मसल्स जो है वही लेंस को पकड़ के रखता है, प्लस सिलियरी मसल्स का ही है कि नहीं वही खींचता है, तो जो लेंस होता है वो पतला होता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ता है, या फिर वो कंट्रैक्ट करता है तो लेंस जो है मोटा होता है, फोकल लेंथ है कि नहीं घटता है। और इस तरह से सिलियरी मसल्स जो है वो ना सिर्फ आई लेंस को कंट्रोल करता है, पकड़े रहता है, होल्ड करता है, मगर लेंस का पावर भी वो चेंज करते रहता है, तो बहुत जरूरी काम है। इसके बाद है रेटिना, है कि नहीं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, लाइट सेंसिटिव सेल इसमें लगा होता है, लाइट को सेंस करने का क्षमता यही होता है। एक तरह से पिक्चर जो होता है इसी के ऊपर बन रहा है, जैसे कैमरा में होता है ना सीमॉस होता है, सेंसर होता है, उसी तरह आंख में रेटिना होता है, इसमें फोटो रिसेप्टर सब लगा होता है, जिसमें रॉड होता है, कोन होता है, और यही जो होता है इमेज बनाता है। फिर जो लाइट आता है उसको सेंस करता है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग में भेजता है, फिर दिमाग उसको प्रोसेस करता है, और इस तरह से हम सब देख पाते हैं आंख के थ्रू। इसके बाद ऑप्टिक नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, है कि नहीं। तो ऑप्टिकल नर्व जो है वो तार के जैसा है, वो आंख और दिमाग का कनेक्शन है कि नहीं। आंख जो भी देख रहा है उसका ऑप्टिकल सिग्नल दिमाग को जाता है, ब्रेन को जाता है, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है और फिर हम सबको दिखाई देता है। इसके बाद विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, तो जेली लाइक सब्सटेंस बिहाइंड द लेंस मेंटेन्स द शेप ऑफ द आईबॉल। तो लेंस के पीछे, है कि नहीं, तो लेंस से रेटिना के बीच में जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है कि नहीं, काफी थिक होता है कि नहीं, फ्लूइड होता है मगर सेमी सॉलिड जैसा होता है, जेली जैसा होता है, वही आंख को स्ट्रक्चर देता है, आंख को पकड़े रहता है, फुलाए रहता है, आंख का जो शेप है उसको मेंटेन करता है। ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, माने आंख को भर के रखता है कि नहीं, यही इसका काम होता है विट्रियस ह्यूमर का। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन आई, आंख में कैसे इमेज बनता है। तो लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, इट पासेस थ्रू द प्यूपिल, द आई लेंस फोकसेस द लाइट, a real inverted and diminished image is formed on the retina. The optic nerve sends signals to the brain interprets the image as upright. तो फॉर्मेशन इसका ऐसे होता है कि कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करता है इमेज का, है कि नहीं, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करता है आंख में, उसके बाद प्यूपिल से पास करते हुए और लेंस से पास करता है, वहां ये रिफ्रैक्ट होता है, कन्वर्ज होता है, उसके बाद रेटिना पे एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज ये फॉर्म करता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है इसी इमेज का, है कि नहीं, सिग्नल बनाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ब्रेन को भेज देता है। ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करता है कैसा इमेज बन रहा है, प्लस इमेज जो उल्टा आंख में बनता है उसको ब्रेन सीधा करता है। तो इसी तरह से आंख में इमेज बनता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, कैसा इमेज जो है वो फॉर्म होता है। तो रियल बनता है इमेज, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश्ड बनता है कि नहीं, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। इसके बाद है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आंख का ये गुण कि वो अपना फोकल लेंथ चेंज करते रहता है कि नहीं, ताकि हम दूर देखें या पास देखें, हमेशा सब कुछ फोकस में ही रहे, इसी पावर को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है कि नहीं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, क्या आपको पसंद आ रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।